मैं हूँ सोहा खान, जिसे आप जानते हैं एज शब्बोबाजी। और मैं हूँ शाज़मा खान, जो है गुलफशा बाजी। और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ये आपका कैमरा है? इस शूट के बाद वहाँ ले जा सकते हैं। अबे साले साउंड चेक। इसने कब बोलना मत। हले 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 से हले। 2 साल का एक बच्चा खो गया, स्टूडियो में घूम रहा है, इसके माँ बाप से रिक्वेस्ट आके ले जाए। अच्छी बात है, चाबी तो है ना, चाबी उसने मुझसे कहा इसी को चाबी कहते हैं। बैगन। आपको पता है काफी रिनाउंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डेट के साथ मैं आपको बता दूंगी, हमारा एग्जैक्ट कंटेंट उन्होंने बनाया है। लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में जाके लिखा है द बाजीज डिड इट फर्स्ट एंड डिड इट बेटर। मैडम मैडम कम कम। मैंने कहा क्यों भाई क्यों कम, हम अपना घूम है। तो ये भी होता है हमारे साथ, वल्लाह अभी भी सोचने लगते हैं लोग। तो मैंने अपने सारे इन लॉज को ब्लॉक कर दिया था, इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को फेसबुक से उनके किसी वर्कर ने वीडियो भेजी, ये भाभी है ना। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम दोनों कमरे में नहीं आओगी जब तक तुम लोग वीडियो नहीं बनाओ। पहले वीडियो, इनफैक्ट हमारी एक वीडियो में जो बीच में दुल्हन बनी है वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिल्मी बीच और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और आज हमारे साथ बहुत ही दमदार कंटेंट क्रिएटर है जिनसे बात करके ना मुझे भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे ही ना ट्रोल कर दे, क्योंकि इन्होंने ना हमें हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है और इनके कंटेंट से तो हमें इतना रिलैक्सेशन मिलता है। मैं वेलकम करना चाहूंगी द बाजीज को। वेलकम टू फिल्मी बीच। थैंक यू। मेड घूम गई है। मैं अभी ढूंढ के लाया। ला कैसी लग रही लाली? थूपी हुई। हमारे भी जैसा ही लगा। हाँ तुम कैसा मुंह लेके जा रही हो? तुमने भी कंजूस से हाथ काट रखा है। जितनी हमारी हैसियत है उतनी तो देंगे, बढ़ चढ़ के। चलो तो बुकेट दे दो। मूवी वाला आ गया, मूवी वाला। कैसे हैं आप सब, पहले ये हमें बताएं। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके स्टूडियो में आके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हमने आपकी वीडियोस देखी है, आप बहुत रोस्ट करते हो यार, मुझे भी डर लग रहा है ऑनेस्टली मैं बताऊं। तो आप एक दूसरे को रोस्ट करते हो? हाँ काफी ज्यादा मटन बर्रा चिकन बर्रा बना देते हैं हम एक दूसरे का। हाँ, हमारा आधा इंस्पिरेशन इससे आता है, एक दूसरे को रोस्ट करके, घर वालों को रोस्ट करके, अपने हस्बैंड्स को रोस्ट करके। तो अभी जब आप आ रहे थे यहाँ हमारे स्टूडियो में तो ऐसे बहुत अच्छे से या फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ बीच में? नहीं, इसने गाड़ी से उतरते हुए कैब ड्राइवर को बोला भैया मैं अपना लंच गाड़ी में छोड़ के जा रही हूँ, खा मत लेना। तो कैब ड्राइवर पलट के कह रहा मैडम मैं आपका लंच क्यों खाऊंगा, कह रही खा लिया तो। खा लिया तो मैं आपको छोले भटूरे खिलाऊंगा। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। मोस्ट वो तो आप देख के लगी रहा होगा हमें। बिल्कुल अच्छा लग रहा है देख के और दिख भी रहा है खाना कहाँ जा रहा है। तो फिर आप हमें बताइए द बाजीज, ये नाम क्यों सोचा कि मतलब द बाजीज ही क्यों? बेसिकली हमारा शुरू हुआ था तो हम लोग की मॉम रामपुर से नहीं है, हम लोग ओरिजिनली हमारे डैड रामपुर से है। तो हमें वहाँ पर हम जाते थे तो हम तेज तो थे तो हमें कहते थे रामपुरन आ गई, तो हमारा चैनल का इनिशियल नेम था द रामपुरन्स। फिर रामपुर वालों को इससे प्रॉब्लम होने लगी तो हमने उसे ड्रॉप करके द रामपुर बाजीज कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद हमने रामपुर, फिर हम यूनिवर्सल बाजीज हो गए। लाइक हाँ। हमें बहुत जगह से लोग फॉलो करने लगे, हमसे रिलेट करने लगे, तो हमने सोचा कि एक किसी पर्टिकुलर जगह का नाम हटा के इंस्टेड हम द बाजीज हो जाते हैं। सो बाजीज बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ी बहन को कहते हैं। तो हमें कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो हम आपकी बाजी हो गए। दिमाग लगा और फिर हमने सोचा मतलब अगर गाली भी खाएंगे ट्रोलिंग में तो बाजी के नाम से खाते हैं, तो आप दे भी रहे हो तो अपनी बड़ी बहन को दे रहे हो। जैसे हमारे पास एक भाईजान है सल्लू भाईजान, वैसे जी, हमारे पास अब द द बाजीज बाजीज, भी आ गई बिल्कुल। है। तो फिर मैं ये पूछूंगी, मतलब पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपकी स्टार्टिंग हुई थी, लॉकडाउन में स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग की डेज में और अभी क्या ड्रास्टिक चेंज आया है? अब हम कंटेंट नहीं बनाते थे। पहले हम कंटेंट को ना मज़े के पर्पज से शूट करते थे, तो हमारी उन वीडियोस की वो फीलिंग ही अलग है। अब हम इसको मतलब हम अब कंपटीशन है, अभी हमें उसको मेंटेन भी करके रखना है। और अब ये है कि ये ट्रेंड आ गए, पहले ट्रेंड नहीं था, अब ये ट्रेंड चल रहा है, हमें इस ट्रेंड पे बनाना है, ये ट्रेंड चल रहा है। तो अब वो वर्क के डायरेक्शन में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया है। पहले वो हम सिर्फ फ़न के लिए कर रहे थे, तो उसमें इतना मुझे लगता है तब इतना प्रोफेशनल नहीं था। पहले हम लाइटिंग कैसी है, कैमरा कैसा है, ये सब कुछ नहीं सोचते थे। अब हम एंगल भी देखते हैं, कैमरा भी देखते हैं। अब तो हम ये लेवल आ गया कि हम डेटा शूट कर लेते हैं बट पोस्ट नहीं करते, हमें लगता है ये अप टू द मार्क नहीं है। तो आई थिंक अब वो मोस्टली 3 साल ट्रेंड में के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। ऑफ कोर्स, और अब सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है, लोकेशन अच्छी है या नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि आप सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो मोस्टली जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, एडिटिंग होती है, वो पार्ट कौन सबसे ज्यादा ध्यान रखता है? आई थिंक आइडियाज़ तो यहीं से आते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी, पोस्ट करना है, डालना है, ये सब करना है, ये मेरा पार्ट है।
मतलब लेबर मजदूरी वाला काम मैं करती हूँ ये जो है ये आइडिया है, सारा आइडिया इनका आता है। और अब मतलब हर टाइम दिमाग में ये चलता रहता है जैसे मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, तो यही चलता है। कल इनफैक्ट मैं वापस आ रही थी तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले एक लेडी ने कॉल किया, इंडिया, सारे लोग इंडियंस वापस ही आ रहे थे, उन्होंने कहा हाँ तू सविता को कॉल कर दी, उससे कहना झाड़ू लगा देगी और ये दूध उससे कहना कि उबाल के रख देगी। तो मुझे वहीं से मैंने कंटेंट बनाया। मैंने कहा हमारी मॉम्स जब ट्रिप से वापस आ रही होती हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है, मतलब हम क्या सोचते हैं जाएंगे आराम करेंगे, मॉम्स क्या सोचती हैं मेड से झाड़ू लगवा लूँ, घर साफ घुसूँ तो घर साफ मिले। तो वहीं से एक आइडिया इमीडिएटली आ गया, तो मैंने वो एयरपोर्ट पे शूट करा। एक्चुअली दिस इज़ हाउ वी वर ओरिजिनली। हम लोग घर में भी ऐसे पिक कर लेते थे, लाइक वी डोंट नीड टू पुट एनी एफर्ट टू ऑब्जर्व समवन, तो हम अपने आप ही आता है नेचुरली, तो बस उसको हम कंटेंट बना देते हैं। तो ये जैसे कंटेंट आपका स्टार्ट हुआ, चीज़ें ट्रेंड चल रही, लेकिन जब पहला वीडियो वायरल गया था तब की फीलिंग क्या थी? फ्लैट फीलिंग थी आई थिंक, तब हमें लग रहा था हाँ बस हो गया। फिर 3-4 दिन बाद जो उसका रिस्पॉन्स आया ना, फिर तो मतलब हमें लगा कि अब कुछ है, क्योंकि इतनी डिमांड और चाहिए और बनाइए और बनाइए। अब जैसे हम इंस्टाग्राम पे हमने अकाउंट बना लिया था, अभी 700 थे, थोड़ी देर में 1000, थोड़ी देर में 1500। हमने कहा ये क्या हो रहा है, अब नींद भी नहीं आ रही, रात रात को चेक कर रहे हैं। अब मुझे लगता है अब वो वाला क्रेज़ जो है ना, इट्स लाइक फर्स्ट टाइम बीइंग इन अ रिलेशनशिप वाली फीलिंग, वो इट वाज अ रिलेशनशिप विद आवर कंटेंट, विद बीइंग लाइक कंटेंट क्रिएटर्स, वो तब उस टाइम थी। जैसे हम सब ने आपके कंटेंट्स देखे हैं, आप हमें 90s में भी लेके जाते हो, 60s में भी लेके जाते हो, वैलेंटाइन डे का भी देखा है जो कि भी आने भी वाला है, आपने अपने स्टाइल में, अपने कैरेक्टर में उसको दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें, पहले की चीज़ और अभी की चीज़ में कंपैरिजन करना, मतलब ये दिमाग में ऐसा स्ट्रेटजी कैसे आती है? एज इन हम बहुत ही परफेक्ट जनरेशन से हो गए ना, मतलब तो वो वाला हम ले लेते हैं, अपनी मम्मी पापा की शादी की वीडियो से ले अभी लिया, मैंने पुराने recently वाला आपका देखा भी था, हाँ, जब अपने शादी के फोटोज के पोस्ट दिए थे, वो ले लिया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हमने जेनजी और अपने बच्चों की जनरेशन से ले लिया, अब बाकी हम अपनी जनरेशन से भी उठा लेते हैं। तो अभी जैसे घर में बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, तो बच्चों को देख कर इंस्टेंटली आता है कि भाई इस पे ये वाला कंटेंट सूट करेगा, इसको देख के कोई कंटेंट दिमाग में आ गया। ये सारी चीज़ें होती है, जैसे घर में बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं। तो वो चीज़ हुआ कुछ कि हाँ ये हमारे घर का ही है, ये हम लोग मोस्टली लोगों को रिलेटेबल बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, मोस्टली घर का ही होता है हम लोग सब का। कुछ। हाँ, जैसे मेरी मेड आई अभी बर्तन धो के उसने पर्दे से हाथ पोंछ लिए फौरन, इस तरह की चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसी पे कंटेंट बना देते हैं। मोस्टली हमारा रिलेटेबल ही होता है कंटेंट। बहुत सारा जो हम एफर्ट लगा के बनाते हैं, सोचते हैं कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं हम भी बना लें, पहले हम वो करने लगे थे। उससे ऑब्वियसली आप पोस्ट तो करते हो एवरी डे, बट यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन एंड पीपल ऑल्सो स्टार्ट टेलिंग अस दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपका कंटेंट बहुत रिलेटेबल होता है। और अगर हम वो बीच में ट्रेंड्स और ये सब बहुत ज़्यादा हम लोग करने लगे थे, देन वी ऑल्सो गॉट फेड अप, बिकॉज आप एक ट्रेंड को अपने कंटेंट में कितना मोल्ड कर लोगे, नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते रहो तो आपकी वो ओरिजिनल वो खत्म हो जाती है, जिससे लोगों ने आपको प्यार किया है। एग्जैक्टली। और आज तक लोग उन वीडियोस को ही बोलते हैं, तो हम लोगों ने सोचा वही ट्रेंड पिकअप करेंगे जिस ट्रेंड में हमें लगता है फिट इन कर रहा है, वरना हम नहीं करेंगे। जैसे नाउ दीज डेज एवरीबडी इज मेकिंग ऑन आर्चीज मूवी एंड वो बॉबी देओल वाली आई कौन सी एनिमल, तो हमने उस पर नहीं किया बिकॉज हमें लगा कि नहीं फिट बैठ रहा है। मतलब जबरदस्ती का कुछ हाँ, नहीं करना है। जबरदस्त, बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग टू गेन मोर फॉलोअर्स। और हम लोग का जो ओरिजिनल कंटेंट हम कभी कभी डाल देते हैं ना, लाइक रिसेंटली मैंने पोस्ट किया बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई हैड अ बेबी, तो सोने का वो बेबी को देखने आते हैं, हमने जज की गोरा है काला है ऐसा ऐसा है, उस पर हमने कंटेंट बनाया तो वो इट हिट 9 मिलियन। तो क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल था। वी थिंक दैट पीपल आर डन विद इट बिकॉज वी थिंक वी आर डन विद इट, अब हमसे नहीं बन रहा, बट एक्चुअली पीपल वांट टू सी दैट काइंड ऑफ कंटेंट। पर ब्रेक लेके हमने भी थोड़ी वैरायटी ट्राई कर ली, वरना हमारे लिए भी मोनोटोनस हो जाता है। किसी कैरेक्टर से लोग तो अटैच हो जाते हैं, बट क्रिएटर भी तो बोर हो जाता है। तो हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ और सोचते हैं, बट फिर वापस सेफ साइड बाजीज पे वापस आ जाते हैं। जैसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है ये, जैसे कि हमारे घर में कोई सिंगर होता है या डांसर होता है और हमारा जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हमारी फैमिली बोलती है कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स गाना गा के दिखाओ, डांस करके। आपके साथ होता है कभी कि कोई कैरेक्टर प्ले करके जी, दिखाओ? जब लोग हमसे मिलने आते हैं फोटो की जाए आप बोल के दिखाइए, उस तरह से बोल के दिखाइए। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, 5,000 पैसे वो सुन के फिर भाग जाते हैं, फोटो भी और डिलीट कर देते हैं। फोटो भी गलत ही खिंचवाया तुम्हारे साथ।
बट सोआ के साथ बचपन में बहुत होता था बिकॉज सोआ, मुझे स्टेज फ्राइट था लेकिन सोआ बहुत कॉन्फिडेंट थी एंड सोआ वाज अ ग्रेट डांसर। तो हमेशा सोआ को गोल्ड मेडल मिलता था डांस में। तो रात में सोआ सो रही है, घर में मेहमान है, पापा उठा के चलो मेडल टांग के आओ, हाँ करके दिखाओ बेटे। तो सोआ ने अपने सारे मेडल टांगे, फिर सोआ नींद में उठा के खड़ा कर दिया। और चलो ये तो डांस तो फिर भी ठीक है, मैं एक बार चार्ली चैपलिन लगी तो रात में नींद में मूछे लगा रहे हैं, मेरी नकली उल्टे जूते फिरा रहे, कह रहे चार्ली चैपलिन बन के दिखाओ। मतलब तो हमारे साथ आप तो घर का टॉर्चर वो हुआ वाला बच्चा है, मतलब जिनसे सबने सब कुछ करा लिया है। तो अब बिल्कुल डांस कराना है, बिल्कुल गाना भी गवाना है। अभी इन्होंने सारे सुरताल छेड़ दिए थे ना बीच में। तो मैं मतलब जैसे आप बड़ी हैं तो इन्होंने आपके साथ कभी कोई ऐसी मतलब मस्ती करी है, ऐसे जैसे होता है ना, मैं अपने बड़े भाई के साथ करती हूँ या दीदी के साथ, फिर मैं छुप जाती हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? बहुत। इसने किया है मेरे साथ बहुत। हम दोनों ने किया, एक्चुअली सिर्फ 2-2.5 साल का फर्क है ना, तो हम लोग हमेशा भी मोर लाइक फ्रेंड्स। तो ऐसा बड़ी छोटी बहन वाला नहीं था। वैसे एक कोई किस्सा हमारे साथ? बहुत सारे किस्से। जैसे इसने मुझसे एक दिन कहा सो मुझे जबान चढ़ा के दिखाओ, तो मैं जबान चढ़ाई तो इसने कहा हाँ, फिर मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरी जबान काट दी और मेरे ब्लड निकलने लगा मेरे। और ये जो थी ना, मैं लाइक सामने से जाके करती थी और ये मुझे पीछे से करवाती थी। इसने एक दिन मुझसे कहा मम्मी से जाके पैसे लो ना, पैसे लो ना, पैसे लो ना। मैं तो थी ओवर स्मार्ट, मैंने कहा पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा लिपस्टिक तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक लगी और पर्स में तुम्हारे 10 रुपए नहीं है। तो मैं उस टाइप का बच्चा थी और ये क्वाइट थी, मगर ये कराती दिमाग, मतलब कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला था। मतलब ये वो थी कि हम सारे बच्चे खेल रहे हैं तो ये आगे कहती थी ठीक है अब इसमें से पति मर जाएगा और पत्नी बहुत रोएगी। तो ये वो थी। तो अभी जैसे आप मदर हो तो मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मैंने भी अपने इसमें किया था जो मेरे बच्चे अभी कुछ कर रहे हैं? मतलब ऐसे बहुत सारी शैतानियां होती है ना कि मुझे पता है, मुझे पता है। बच्चों को देख के हमें सिर्फ उन पे गुस्सा और खुद पे तरस आता है। फिलहाल हमारी यही फीलिंग है, कंटेंट अभी उन्हें देख के नहीं आता। अभी अगर वो दोनों द बेस्ट पार्ट इज के दोनों एक साथ बड़े हो रहे हैं और जैसे हम लोगों में बॉन्डिंग है उन दोनों में भी वैसे ही बॉन्डिंग है। जैसे जब अलग रहेंगे सो अपने घर होगी मैं अपने घर होंगी तो एक दूसरे का नाम लेते रहेंगे, जैसे ही मिलते हैं वैसी लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही मैं वेट करूंगी सो कब आ रही हो, आते हमारी 5 मिनट के अंदर लड़ाई हो जाती है। और मामूली नहीं, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होती है हमारी एकदम। हमारी अम्मी ये कहती थी कि बस कत्ल होना बाकी है, बाकी इनके बीच में सब हो चुका है। और सबसे ज़्यादा तो लड़ाई हमारी कंटेंट बनाते हुए होती है। ये ट्राइपॉड पे कैमरा लगा और हमारी लड़ाई हो गई। और कभी ऐसा हो रहा है कि जैसे आप स्क्रिप्ट बनाते हो, कंटेंट शूट करते हो और करने गए और कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब हो ही नहीं रहा, बाद में जब हम वो वीडियो देख रहे हैं तो हमें लग रहा है यार ये तो ओरिजिनल से भी अच्छा बनता, मतलब अच्छा है, जैसा हम ओरिजिनल सोच रहे थे उससे भी अच्छा बनकर आया है। आई थिंक हम लोग बैठते नहीं है, हमें कंटेंट ज़्यादा हमारे दिमाग में, बट हम बैठ के वो कर नहीं पाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग, बट अगर कैमरा खुल गया एंड वी हैव टू डू समथिंग वी विल एंड अप डूइंग इट रियली वेल। कंटेंट हमारा शूट तो बहुत अच्छा होता है। हाँ तो एक छोटा सा बस एक एक्ट हो जाए, हम प्रिया को ही ट्रोल कर दें। अच्छा, एंकर को ही ट्रोल ओह व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, हम तो वैसे भी क्रिटिसिज्म झेलते रहते हैं। यहाँ से क्रिटिसिज्म की बात मत करो, ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं झेला होगा क्रिटिसिज्म कर दिया है। क्रिटिसिज्म झेला। शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं, अभी मैं कुंवारी हूँ। बेटा कर लो ना, बुढ़ापे का इंतजार कर रही हो। चोच साहब ने बड़ी सुरख बनाई है। हमारी लड़कियां नहीं लगाती हैं लिपस्टिक। इसके बाद कॉफी पीने जा रही होंगी लड़कों के साथ। कोई राजकुमार सा नहीं मिल रहा। स्टॉल डालो। और राजकुमार भी तो पलट के रानी ढूंढेगा, तुमसे क्यों करेगा, फिर हमसे करेगा। और बाल रंगवा के, बेटा शादी से पहले नहीं अच्छा लगता। देखो शादी से पहले तो लड़की शादी अच्छी लगती है। तेज टपक रही है इस वक्त, बहुत तेज लग रही है। गलौए लाल किए हुए हैं तुमने। गाइस मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म देख लिए लेकिन ये क्रिटिसिज्म नहीं देखा। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा लगा। कम बैक टू योर कैरेक्टर। एक ऐसा मोमेंट, मतलब जब आप कंटेंट क्रिएटर मतलब पूरा बन गए, लोग आपको जान गए कि द बाजीज है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे कि आपको मतलब जिंदगी भर याद रहेगा, मतलब वो पहला मोमेंट कि हाँ यार मैं फाइनली मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ। जैसे अभी वो ऑफिस के बाहर, हाँ वी दिस इज द फर्स्ट टाइम पीपल क्लैपिंग फॉर अस, वी आर वॉकिंग। मतलब थोड़ा सा इस फील्ड में पता है क्या हुआ है कंटेंट क्रिएशन में, इसमें हमें लगता है कुछ काम हमारा बहुत ही अच्छा था और हमने स्टेबिलिटी मेंटेन करी, बट हमें उस लेवल का रिकग्निशन जो है ना इस कम्युनिटी से नहीं मिला। हमारी जो ऑडियंस है ना बहुत ही लॉयल, बहुत डेडिकेटेड है।
हर जगह जाते हैं, हमें लोग देखते हैं, पहचानते हैं, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमें नहीं पहचानते लोग। तो इसका मतलब कम्युनिटी तो हमने अपनी बिल्ड कर ली, बट ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसमें हमें उतना हमारे काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिला और रिकग्निशन नहीं मिला। लाइक हमें सारे कंटेंट क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, दे नो आवर कंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट, बट जैसे कुछ है जिसमें अब सारे 5-8 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रेपिटेडली उन्हीं को रिकग्निशन है, तो आई थिंक वहाँ हम वी हैव लैग्ड, और उसमें मुझे लगता है हमारी गलती नहीं है, हमने तो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस It is दिया। actually not a fair game. Yeah. I'd like to say, not even the algorithm of the social media platforms that we post on, उससे भी आप demotivated हो जाते हैं, और obviously एक set of content creators हैं ना। आई थिंक हर कंटेंट क्रिएटर आर्टिस्ट की लाइफ होती है, अब आपको उन्हें चेंज भी करना चाहिए, तो इसीलिए हमारा एंथुजियाज्म उससे भी बीच में काफ़ी गिर जाता है नीचे। बट देन वी मीट पीपल एंड देन वी सी हाउ मच दे लव अस। एक फैमिली है, उसमें नाना भी फॉलो करते हैं और वो छोटा बच्चा भी फॉलो करता है, बिकॉज वी हैव वी प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, बड़े छोटे बुढ़े सारे। तो यू नो एवरीवन इन द फैमिली दे फॉलो अस एंड इट्स वेरी वेरी क्लीन कंटेंट। हमने कोई गाली या कोई भी ऐसी कोई ऑब्सिनिटी है ही नहीं, तो इसलिए लोगों की वजह से आई थिंक हम पोस्ट करते हैं। वी डोंट पोस्ट फॉर कि हमें कोई अवार्ड मिले या कोई नॉमिनेशन मिले, दिल चाहता है ऑफ कोर्स, लेकिन वी पोस्ट इट फॉर आवर ऑडियंस बिकॉज आई थिंक दे कंसिडर अस एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। वही जब हम काम करते हैं तो हमें हर किसी को अप्रिसिएशन चाहिए होता है, Of course. चाहिए होता है। लेकिन इसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आपकी ऑडियंस हर जगह पे, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, लेकिन हर जगह जो ऑडियंस होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। यूट्यूब बहुत की अलग। अलग होती है, फेसबुक की अलग बहुत होती है। अलग। तो आप इसमें से ट्रोल भी बहुत लोग करते हैं, मोस्टली मे बी फेसबुक पे करते होंगे, ज़्यादा। और तो आप डिफरेंस मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली में। यूट्यूब पे तो आई थिंक सबसे प्यारी फैमिली है, बिकॉज वो मोस्टली जो लेडीज़ हैं, मॉम्स हैं, फॉलो करती हैं, तो बस दुआ वी रियली लव किचन में, मतलब हम किचन में खाना बना के आपकी वीडियो लगा लेते हैं, देखते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो आई थिंक मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत दिखाती हूँ, मैं रात में बिना देखे सो नहीं सकती हूँ, वो वाला। इंस्टाग्राम पे तो आपको पता है अब स्क्रीन एंगेजमेंट इतना रहा नहीं है, स्किप वाला है, तो वो भी है, मतलब अच्छा कंटेंट है तो आती है बट वो लोग एंगेजमेंट, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दे गिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। देते हैं, मतलब ऑनेस्टली जो होता है वो। फेसबुक पे तो खूब गाली खाते हैं हम, खूब गाली खाते हैं। भर भर के। मेरा मूड खराब होता है, मैं फेसबुक खोलती हूँ, मैं रिप्लाई करती जिस हूँ। दिन मेरे मियाँ से लड़ाई होती है, मैं कहती हूँ अरे तुमसे क्या बहस करना, लो बिजनेस स्वीट खोल के, हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है, हाँ भर के। एंड आई थिंक ट्रोलिंग तब इफेक्ट करती है जब वो कम ऑडियंस में पर्सनल लगती है। इतने लोगों में लोग गाली देते भी हैं तो लगता है अरे ठीक है दे अब दो आई कोई थिंक बात। ट्रोल्स की भी वो टाइम जा रहा है, बिकॉज आई थिंक नाउ पीपल हैव जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट ट्रोल्स। कुछ लोग क्योंकि बहुत ही खाली हैं, मुझे लगता है बहुत ही खाली हैं, जिनका काम मतलब कुछ भी डालो उसमें नीचे उन्हें मतलब प्रॉब्लम ही है, कुछ अच्छी समझ चीज रहे हो डालते हैं, आप? बट उनकी हाँ। डीपी भी नकली होती है और हाँ, सारी चीजें। absolutely, तो वो बस इतनी हिम्मत तो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं, हैं। तो कभी मतलब ऐसा हुआ कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिले, है ना, और आप पहले आपने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है मिलेंगे, हम भी एक्साइटेड है, जैसे हम लोग एक्साइटेड थे आज आपसे मिलने के लिए, तो आप भी ऐसे एक्साइटेड होंगे आज मुझे इस कंटेंट क्रिएटर से मिलने का, तो बोले हाँ यार इससे अच्छा तो हम ही हैं, मैं ही अच्छा नहीं, content आपको पता है काफ़ी रिनाउंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डेट के साथ मैं आपको बता दूंगी, हमारा एग्जैक्ट कंटेंट उन्होंने बनाया है, डेट के साथ बनाया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है किसी का तो लिख दो इंस्पायर्ड बाय, या पर्सनल मैसेज कर दो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाए। लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में जाके लिखा है द बाजीज डिड इट फर्स्ट एंड डिड इट बेटर, तो वो है कि मतलब, और कई बार ऐसा होता है हमें लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ तो हम भी बना रहे हैं ना, कुछ तो लोग हमें भी जानते हैं कि पता नहीं हम कैसे होंगे, बट हमेशा यही सुना है कि आपसे पर्सनली मिलके लगता है कि बहुत वार्मथ लगती है, लगता नहीं कि पहली बार मिले, ये हमें सब कहते हैं हम ये भी बात। बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे अंकुश बोगुना एंड अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट क्रिएटर्स, आरजे कृष्णा, वेरी नाइस, वेरी ground. स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, एंड बहुत अच्छे से मिलते हैं, दे नो अस एंड दे हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग कि नहीं वी लाइक योर कंटेंट, बहुत अच्छा बनाते हैं। दूर से देख के आते हैं मिलने, तो ये भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी मतलब बात है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी छोटी सी फील्ड है ना अभी तो जैसे लोग ट्रोल करते हैं, लोग मतलब हर जगह ट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे लोग हैं, फेसबुक पर जैसे आपने कहा कि ट्रोल करते हैं, तो उससे कैसे बाहर आते हैं? अब हम अंदर ही नहीं जाते हैं। बाहर आने का तो पहले तो बहुत हर्टफुल लगता था, अब लगता है कि पढ़ो ही मत। और शुरू में जब लोग ये बात बोलते हैं ना आप कमेंट्स मत पढ़िए,
लेट योर ऑडियंस फाइट फॉर यू। आप उसमें घुस जाओगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तब नहीं समझ में आती थी, अब इतने अच्छे से समझ में आती है। तो अब देखते हैं कि लोग कुछ हमारे अगेंस्ट है, कुछ हमारे साथ है, लड़ाई चल रही पढ़ के हम मज़े ले लेते हैं, साइड में बैठ जाते हैं। बट हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि किसी भी कम्युनिटी के किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, क्योंकि कई बार हमने अगर इफ़ वी आर विशिंग हैप्पी दिवाली तो हमारी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। अगर हमने दिवाली पे कोई फ़नी पोस्ट डाल दिया तो दूसरी कम्युनिटी के हर्ट हो जाएंगे। तो उस चीज़ की ट्रोलिंग से डर लगता है। बट ऐसे कंटेंट बना दिया और उस पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, दैट वी डोंट बॉदर एनी मोर, बिकॉज दैट टेक्स अ टोल ऑन यू एंड देन इट अफेक्ट्स योर क्रिएटिविटी। मैंने जैसे भी दिवाली पे कंटेंट बनाया था तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो कंटेंट पे सुपर क्या है। सुपर था द दिवाली यू सी ऑन इंस्टाग्राम, द दिवाली इन रियलिटी। उसमें हमारी कम्युनिटी बोल रही है आपने दिवाली क्यों मनाई, दूसरी कम्युनिटी बोल रही है आप हमारी दिवाली का मजाक बना रहे हैं। अब मैंने सोचा कि मैं जाके यहाँ लिखूँ बड़ा बड़ा कि पढ़ तो लो कि उस पर क्या लिखा है, द दिवाली यू सी ऑन इंस्टाग्राम एंड इन रियलिटी। फिर मैंने जाके देखा वहाँ 154 कमेंट्स में लड़ाई हो गई। उसमें वो कह रहा है अरे तुम बम फोड़ते हो, तुम ये हो, तुम टेररिस्ट हो, वो ये कह रहा है तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो मैंने कहा अरे मेरा तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है ना मेरे तो देखने में लग रहा है ना 2500 कमेंट। मैं कहा लड़ो 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 आप और लड़ो। तो वो ट्रोलिंग जो है ना वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे को कॉल करके बोलते हैं यार ये तो मेरा वो हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा है थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होना चाहिए। एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, हम तो इसमें मानते हैं। मोस्टली पब्लिसिटी बहुत बार इसीलिए भी होती हाँ, है। और कुछ लोग उसमें फ्रस्ट्रेट होकर लिख भी रहे हैं अरे कैप्शन तो पढ़ लो कैप्शन। बीच में मीडिएटर भी आता है, कुछ शुरू करते हैं एक साइड लेते लेते 154 कमेंट्स के एंड में वो दूसरी साइड पे हो जाते हैं। तो बड़े मज़े की लड़ाई चल रही होती है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपके फैंस हैं, है ना? थैंक यू। ठीक है, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, कराची लाहौर से भी है। तो अपनी कम्युनिटी से कितना सपोर्ट मिलता है और दूसरे कम्युनिटी से, जैसे आपने बताया कि आप हर चिल्ड्रन से, मतलब हर एज के पीपल को आपका कंटेंट हिट करता है, रिलेटेबल होता है। तो मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मतलब क्या वहाँ से भी बातें निकलती है जो चीज़ आपको बहुत लगता है कि हाँ यार। मैं ना अभी परसों थाईलैंड में एक हाँ मैं ना अभी परसों थाईलैंड में उसमें बैठी हुई थी, पेडिक्योर स्पा वहाँ पर बहुत सारे। वहाँ एक लड़की आई दूर से और वो मुझे मुस्कुराने लगी देख के। मेरा दिमाग भी नहीं चला कि मतलब थाईलैंड में मुझे कौन, यहाँ तो नहीं देखते होंगे सब। तो उसने आके कहा कि बाजी मैं कराची से हूँ और वहाँ पर बहुत फ़ैन बेस है आपकी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ। मैंने कहा हाँ ज़रूर ले लीजिए। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो हमारी कम्युनिटी की बात हो गई, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन, जैसे हम अभी एक जूलर के यहाँ थे, वहाँ 2 पंजाबी लड़कियाँ हमें मिली। मतलब वो उनका मैंने व्लॉग में भी डाला है अपने, उन्होंने कहा हम आपका कंटेंट देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपनी कम्युनिटी तो अपना समझती है, वो समझते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं स्टिल एंजॉय देयर कंटेंट। तो लगता है कि आपने कुछ किया। छोटे छोटे बच्चे कि मेरी बेटी के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, ये बहुत आपकी मिमिक्री करती है। मतलब उन्हें क्या समझ में आता है, 2 आंटियाँ बन रही हैं पर बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो तब मतलब ये जो थोड़ा होता है ना, इससे when men meet you and they tell you बाजी कि आप कैसी हैं, बाजी आपका पापा के कंटेंट बोल बहुत लो। पसंद है। जैसे जश्न रेख्ता में अभी हमें एक साहब थे, वो आके मिले, मिडिल एज थे, उन्होंने कहा मैं बहुत आपका कंटेंट देखता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। ये सही है। आपका भी छोटा कोई बच्चा होगा वो भी बाजी और बड़े कोई अंकल होंगे वो भी बाजी। नाम रखा ना हमारी हमने। शादी हो गई हम यूनिवर्सल बाजी बन जाते हैं। बुरा नहीं लगता। हमें अच्छा लगता है, पता बस है। ठीक है ना, सेफ है। अभी कहा तो उन्होंने यूनिवर्सल बाजी बनने से पहले ही, ठीक तो है। मेरे शादी हस्बैंड जो है वो बहुत पार्टी करते हैं, तो अब तो सब उन्हें जानते हैं। तो अक्सर लोग उन्हें पहचान के मुझे पहचानते हैं, क्योंकि हम ऑफ कैमरा बहुत डिफरेंट लगते हैं। तो लोग उन्हें कहते हैं आप तो बाजी के हस्बैंड है ना, बाजी के हस्बैंड। कहते हैं यार मुझे मत डाला करो, मेरा स्कोप क्यों कैंसिल कर देती है। इनडायरेक्टली मेकअप का पावर। हाँ, उनको तो पार्टी में भी लोग आके मिलते हैं, कहते हैं यार तुमने, मतलब यहाँ भी सबको पता है कि मैं। मेकअप का पावर है, लेकिन हम लोग कैमरा पे बिना मेकअप के, बिना लाइक अब नाइट बहुत- सूट में बहुत ऐसे ही सुंदर लपेट लगते हैं। दुपट्टा लपेट इट के इज हम नॉट शुरू अबाउट में। लुकिंग सुंदर। आई थिंक हमने सोचा कि हम चेंज करेंगे और थोड़ा बहुत विग लगाएंगे, तो देन वी वर गिवन अ फीडबैक कि जो रॉ कंटेंट ओरिजिनल वाला इसकी जो होता है value। ना, इसी मैंने की देखा value आपके कमेंट्स में ना बहुत लोग आपके हिजाब की भी तारीफ करते हैं हाँ, और बोलते बहुत कहाँ से लिया, क्या हाँ। है।
तो ये हिजाब भी बहुत सुंदर लगता है और जो मतलब बहुत अलग अलग स्टाइल्स का आप यूज करते हैं, बहुत कलरफुल, वो भी लोगों को भी बहुत सुंदर लगता है। जो आपकी कम्युनिटी की नहीं है, मैंने देखा है, वो भी पूछते हैं। लोग हमें अक्सर ये बात कहते हैं कि मतलब हमें देख के ना इंग्लिश में बात करने लगते हैं। अब भाई इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, यहीं के हैं भाई हम, ऐसे क्यों? कभी हम कहीं गए, कहाँ कैनॉट प्लेस, कहा मैडम मैडम कम कम, मैंने कहा क्यों भाई क्यों कम, हम ना घूमे। तो ये भी होता है हमारे साथ, वल्लाह हबीबी सोचने लगते हैं लोग। कभी ऐसे रिक्शा वगैरह से सफर किया हो और ऐसे भाषा में आप बात कर रहे हो, रिक्शा वाले भाई भाई ये क्या है? हाँ पीछे हाँ से हुआ है? तो मैं अभी रामपुर गई थी, जब ये थाईलैंड गई थी तो मैं रामपुर में थी। तो प्लेन से। तो वहाँ पे हम फ्लाइट लोग में ऐसे सड़क पे जा रहे थे, तो लोग पहचानने की भी कोशिश करते होते हैं, भैया भैया नहीं है, भैया बस पहचान भी नहीं पाती हैं। तो फिर हम ऐसे बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप तो वही है ना, आप तो वही है ना, ऐसा होता है। और एक तो आई थी तो वो कुछ बात करी शॉपकीपर से, मैं बात कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी चांस का। मैं उनको जानती थी जिनकी शॉप थी, तो बोले, उन्होंने कहा ये बाजी हैं, ओनर थे। तो बोले हाँ ये मुझे पहचान कब रही हैं? मैंने कहा मैं नहीं पहचान रही हूँ आपको, मैं तुम्हारी कजिन के क्लास में थी। मैंने कहा अच्छा, अभी वी वर इन द सेम स्कूल, बट एक स्कूल में 4-5 हज़ार लड़कियाँ थी। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचान रही। अच्छा ये मुझे पहचान नहीं रही है। मतलब हमारा YouTube चैनल है, हमें उन्हें पहचानना चाहिए था। मतलब ऐसे थोड़ी होता है, कैसे पहचान सकते हैं अपनी सारी ऑडियंस। तो मतलब जैसे होता है ना, जब हमको पहचान मिल जाती है तो बहुत लोग आते हैं कि यार मैं आपको जानता हूँ, जैसे भी हुआ 20 साल पुराने अरे ये तो पूछो मत आप, दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ हमसे थी जिन्हें आज सबसे ज्यादा, मैं तो उनकी कजन हूँ। मैंने कहा अच्छा, एक हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, तो मैं उन्हें फैमिली फ्रेंड ही कहूँगी। सो शी ऑल्सो हैड सेम सर नेम एज आई डिड, और हम मतलब जर्नलिज्म में ही थे। तो मैं हमेशा सबको ही बोलती थी शी इज़ लाइक अ कज़न। भाई हम उन्हें, उनकी मदर को अगर रिलेटिव्स कह रहे हैं अपने, और तो उन्होंने ये बात कही, ओ शी इज़ नॉट माई कज़न, वी जस्ट नो द फैमिली। अब सडनली मैं उनकी कज़न हो गई हूँ 3 साल बाद, तो नाउ आई टेल एवरीवन दैट शी इज़ जस्ट अ फैमिली फ्रेंड। तो ये तो बहुत होता है, सारे रिश्तेदार हमारे, पहले उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी हमसे, इनकी बेटियां तो बस हर वक्त हंसती रहती हैं, इनकी बेटियां तो सबका मजाक उड़ाती रहती हैं, आज वो हमारे सारे रिश्तेदार हो गए। ये तो बहुत होता है, ये तो बहुत होता है। बहुत होता है। अब मैं ऐसे बोलूंगी कि मतलब लोगों की ट्रोलिंग से ज्यादा फैमिली ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हाँ, वो होती है, फैमिली मतलब तो बहुत ऐसा होता है कि यार जब तक फेम नहीं मिलता, जैसे ही फेम मिल जाता है वो सबसे ज़्यादा सगे हो जाते हैं आपके। तो हमारी मॉम ने बहुत इंडिपेंडेंट लड़कियां उठाई थी, स्मॉल टाउन के हिसाब से, कि बहुत ही इंडिपेंडेंट और आगे जाने वाली लड़कियां, तो सबको इस बात से तकलीफ थी। फिर सबने हमारी मदर को लॉर्ड किया कि तुमने तो बड़ी इंडिपेंडेंट लड़कियां उठाई, तो फ्लिप हो जाता है पूरा गेम, पूरा डिफरेंशिएट दिखता है तब। हाँ। तो जब ये सारी चीजें हुई, जब आपको मतलब अब फेम मिलना स्टार्ट हो गया, लोगों को दिख रहा है कि हाँ अभी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और तो अभी तो आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे पहले जब आपने जैसे स्टार्टिंग ही की थी, तब मतलब कैसा था फैमिली वालों का रिएक्शन? मतलब तब ऐसा होता है ना कि व्हाट्सएप स्टेटस भी लगते हैं, तब तो इंस्टाग्राम यूट्यूब थोड़ा दूर रहता है, मतलब व्हाट्सएप से ऐसा होता है ना कि फैमिली देख रही है ये क्या हो रहा है। अपने घर वाले तो ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं, तो मैं तब एंगेज थी, तो मैंने अपने सारे इन लॉज को ब्लॉक कर दिया था, इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को फेसबुक से उनके किसी वर्कर ने वीडियो भेजी, ये भाभी है ना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम वीडियोस बना रही हो, दिस इज लाइक 15-20 डेज बिफोर माय वेडिंग। आई सेड हाँ, मैंने कहा नहीं वो मैंने 15-20 डेज बिफोर माय वेडिंग। अच्छा हाँ, हम लोग का 3-4 महीने के गैप से हुआ था, फिर उसके बाद बट मेरी मदर इन लॉ तो बहुत वो हैं, वो तो जैसे मैं कहती हूँ अम्मा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, 1 मिनट रुको मैं दुपट्टा बदल लूँ, लिपस्टिक लगा लूँ, पूरा मेरा ससुराल दे वेरी सपोर्टिव एंड सो इज, मतलब सब वीडियोस में आना चाहते हैं। लाइक शाज़मास हस्बैंड, ही लाइक्स टू कीप हिज लाइफ प्राइवेट, वो तो पर्सनल इंस्टाग्राम स्टोरी भी नहीं लगाने देते, ही डजंट लाइक टू गेट, तो उनको हम वो है, मैं जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ, शी ऑल्सो लाइक्स टू, एक ही घर में रहने का ये मतलब नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं तो हर किसी को फोर्सिबली लेना है, एवरीबडी हैज़ अ राइट कि अगर उन्हें प्रिवेसी है। माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक्स टू कीप इट लिमिटेड, बट वो तो डरते हैं मुझसे, तो मैं ज़बरदस्ती मार पीट के करा लेती हूँ, बट अदरवाइज एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव। इवन आवर फैमिली, तो हमारे कोई ऐसे इमीडिएट रिलेटिव नहीं थे जिनसे हमें आज सच प्रॉब्लम होती। जब हमारे पेरेंट्स दे वर हैप्पी, बिकॉज हमने इनिशियली जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो अम्मी ने ही व्हाट्सएप पे भेजी थी रिलेटिव्स को, उसके बाद सब तो क्रेजी हो गए थे, तो ऑब्वियसली सब लगा रहे थे इनको तो हम जानते हैं, इनको तो हम जानते हैं। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों का भी आया होगा, वी डिडंट केयर ऑनेस्टली, बिकॉज व्हेन योर पेरेंट्स आर ओके यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीवन एल्स, प्लस देयर वाज नथिंग डर्टी और फिल्दी और दैट यू कुड नॉट वॉच, आवर हेड्स वर कवर्ड, तो इसलिए हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई।
लॉट ऑफ गर्ल्स होती होगी उनको, बट हमें वी आर लकी दैट हमें कभी नहीं हुई। सारी तरफ से एंड बहुत ससुराल support में भी नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी शादी के तीसरे दिन जो है हम लोग बना नहीं रहे थे, उस टाइम तो रोज बहुत करना होता था। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम दोनों कमरे में नहीं आओगी जब तक तुम लोग वीडियो नहीं बना। पहले वीडियो, इनफैक्ट हमारी एक वीडियो में जो बीच में दुल्हन बनी है वो मेरे ब्रदर इन लॉ तो हमने तो ही दुल्हन नहीं मिली, हमने उन्हें दुपट्टा उड़ा के पहना दिया और फिर उन्होंने झुक झुक के पर्स लिए बैठे हुए मर्दों जैसे हाथ में उनके, और ऑडियंस कह भी रही है बाजी ये दुल्हन तो आदमी है कोई। हमने उन्हें बिठा इतने मुंह दिया। पे फाउंडेशन भी लगाया, इत्तेफाक से उस टाइम पापा वॉकड इनटू आवर रूम। उसमें मेरे ब्रदर इन लॉ दुल्हन बने पापा बैठे। एकदम हो गए कि कितनी बदतमीज लड़की है ये, देखो व्हाट इज शी डूइंग। तो अब मतलब अब हमारे दोस्त यार जो है ना वो कहते हैं अरे यार तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने व्लॉग के लिए तुम्हारी वीडियो शूट कर ली, तुम मुझसे एयर ड्रॉप पे ले लो। तो सब हमारे लिए कंटेंट शूट करते हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा सपोर्ट में तो कोई टेंशन नहीं है। और फिर हम कह भी सकते हैं जब हमारे बाप को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। ये मैं एक चीज, जैसे आपने मुझे ट्रोल किया भाई, मैंने तो कुछ नहीं बोला ना मैम, है ना? तो अभी इन दोनों को भी तो, दोनों बहनों को एक दूसरे को ट्रोल करना चाहिए कि नहीं? तो वैसी करती रहती है। वो तो अभी ग्रिल बाहर करते करी रहते। थी, अभी हमारे सामने थोड़ा सा कुछ हो जाए। ट्रोल तो मतलब नॉर्मल उसमें नहीं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं चाहिए हमें। ये हमारी बहन है, इन्होंने बच्चा पैदा तो कर लिया मगर इनसे पाला नहीं जा रहा है। ये हमारे आते ही यही रोती रहती है कितना परेशान कर रही, कितना परेशान कर रही, मैं तो वापस जाऊंगी। ये हमारी बहनें ने बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है, इन्होंने पहले एक बच्चा पैदा करा अब दूसरा बच्चा पैदा कर, कहती तीसरा भी करूंगी। हाँ काय का माशाल्लाह, हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रही। छोड़ती है अपने मियाँ के साथ गुटर को लड़ाने चली जाती है बाहर रेस्टोरेंट में। हाँ गुटर को नहीं लड़ाएंगे तो दूसरा मुन्ना कहाँ से आएगा, समझा हो तुम बात को। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ओके, तो कंटेंट क्रिएटर में आने से पहले आप क्या कर रही थी और आप क्या कर रही थी? मैं जर्नलिज्म में टाइम वेस्ट करके उनसे सैलरी ले रही थी, उनका पैसा ज़ाया कर रही थी मैं। मैंने किया 3.5-4 साल जर्नलिज्म किया मैंने, और मैंने मास कॉम किया है, विच लेटर ऑन हेल्प्ड अस इन मेकिंग वीडियोस, क्योंकि थोड़ा कैमरे का आइडिया हो जाता है, ऑडियो का आइडिया हो जाता है, एडिटिंग का आइडिया हो जाता झूठ है। मत बोल, झूठ मत बोल। पैसे नहीं दिखाए थे क्या तुमने आने से पहले जो मैं रखी है वीडियो में? मैं पूछती हूँ लाइटिंग ठीक हो रहा है कर लो। मैंने कहा तुमने पढ़ा क्या, आपने तुम्हारी पढ़ाई पे इतना पैसा क्यों लगाया? सरकारी कॉलेज से पढ़ा है मैंने, तो बहुत पैसा नहीं लगा। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं भी पीछे बैठ के उंगली चलाती रहती थी, और मैं हमेशा कहती थी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगी, स्टैंड अप कॉमेडियन, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो आई थिंक कैमरा ने बहुत हेल्प किया। आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं, यू डोंट रियली नीड टू थिंक कि कोई देख रहा है, जज कर रहा है। तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो मैं यहाँ बैठी होती तो मेरे पैर ही कांपते रहते, लेकिन अब आ गया है। और इनफैक्ट हमारी शुरू की वीडियोस में हम अलग अलग शूट करते थे, इससे मुझसे शर्म आती थी। ये कहती थी मैं अपना पार्ट रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। अब ये तो फिर और आप जिस ट्रोलिंग की बात करिए तो शाज़मा का मतलब बैक टू बैक सी सेक्शन हुए 2 साल में, मतलब ट्वाइस शी हैड सी सेक्शन, तो बहुत वेट बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो लोग इतना ज़्यादा तो कंपेयर करते हैं कि अच्छा ये पतली वाली और ये वेट पे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि शाज़मा अब लिटरली पूरा डेटा रिकॉर्ड करके डिलीट कर देती है और पोस्ट नहीं करती। तो हम कितना ही कह लें कि वो इतना इफेक्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं करता है, खुद को भी लगता है ना। तो बट एनीवे अब धीरे 2 साल में मैंने ओवरकम कर लिया है, तो आई विल बी बैक सून इंशाल्लाह। एम्ब्रेस भी करने आई है। यस तो बस मैं यही बोलूँगी, जैसे आपने जर्नलिज्म छोड़ा, आपने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी, आप खुश हैं कि हाँ चलो हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया? यार हमें छोड़ना तो एनीवे था ही, बिकॉज वी वर बोथ ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग एंड बच्चे थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो अच्छा हमें एटलीस्ट नाउ वी आर नॉट सिटिंग आइडल, वी हैव समथिंग। माल भी आ रहा है थैंक्स टू माय सिस्टर, उसने मेरे ब्रेक में बहुत संभाला, तो वी आर ओके विद दैट। बट हम एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है, एंड कभी लाइक वी प्रोबेबली वोंट बी डूइंग दिस ऑल आवर लाइव्स। तो वी हैव आवर एजुकेशन ऑल्सो, ये तो हमारा पैशन था या हमें मज़ा आता था, तो हमने उससे भी वी वर एबल टू डू समथिंग। सो वी हैवंट लेफ्ट दैट एंड वी हैवंट लेफ्ट दिस, सो वी आर इन अ गुड हैप्पी प्लेस राइट नाउ। बस एक हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो जिससे पर्सनली भी जिन सबसे मिलती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कुछ भी है ठीक है, उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दो, आप ओपन अकाउंट बना दो। अगर आपको है क्रिएशन का शौक ऑफ एनी टाइप, you do not know what your audience will start liking, you do not know where it will take you। जैसे मॉम्स अपने बच्चों का खाना बनाती हैं, उस रेसिपी को आप पोस्ट करके डाल दो, तो ये भी हो सकता है कि आप कल को आप भी कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। अरे ऐसा नहीं है, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज वीडियो डाली कल मिलियंस ऑफ व्यूज आए, परसों से पैसा आने लगे। टाइम लगता है, बट एटलीस्ट गिव इट अ शॉट, यू डू नॉट नो कि वेयर इट कैन टेक यू।
और अब तो वैसे भी हमारी गली में 75 और हमारे मोहल्ले में 150 और हमारे रिश्तेदारों में 5000 क्रिएटर्स हैं। कोई नहीं, इंस्पिरेशन मिला ना लोगों को। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए फिल्मी बीट के साथ जुड़े रहिए। आज का हमारा ये इंटरव्यू सेशन तो बहुत अच्छा रहा द बाजी के साथ। और आपको कैसे लगा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, प्लीज टेल अस आवर ऑडियंस आल्सो। अरे इनका छोड़ो, हमारा कर लेना सब्सक्राइब। इनकी तो 3 ट्रॉफी लगी। ऑन इंस्टाग्राम और द बाजीज ऑन यूट्यूब और इनका भी बोलना है। इनका रहने दो। नहीं, इनका भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।